काम करता है। तो आप इसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, जब आपको या तो इन्फॉर्मेशन होगी या फिर आप जानते हैं कि जैसे ईडी सब जानते हैं, बाकी दो आप जाने नहीं जाने, बट आप जो है ईडी के बारे में आप जानते होंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ईडी अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है या गृह मंत्रालय के अंडर, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं अर्धसैनिक बल और सैनिक बल वगैरह वगैरह आते हैं। सैनिक बल तो हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, बट ये आरबीआई प्रवर्तन निर्देशालय जो है आपका किस में आता है, ये इसमें नहीं आता, गृह मंत्रालय में नहीं आता, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है ना। राजस्व आसूचना निर्देशालय, एक बार की आप इसको समझिए कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित ये करता है, ठीक है। राजस्व विभाग मंत्रालय के तहत ये आता है, डेफिनेटली ठीक है। प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, इसमें बेहतर नीति और करवंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है उसको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली ये वाला सेंटेंस है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी वापस केवल 2 ऑप्शन जो है आपके ठीक हो जाएंगे ना। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि ईडी आपका जो है आपका बेसिकली क्या, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का परिवर्तन है, ठीक है। किसका परिवर्तन, 2018 का, ठीक है ना। किस मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। राजस्व आसूचना निर्देशालय यानी डीआरआई सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करता है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है, डेफिनेटली ये करेक्ट हो गया। सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय यानी डीजी सिस्टम आपका बेहतर नीति और करवंचकों को पकड़ने के लिए डेटा विश्लेषण है, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर ये आता है, यहाँ ध्यान रखेंगे ना। इसका आप एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे कि प्रवर्तन निर्देशालय अक्सर समाचार में रहने वाला ये संगठन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, न कि आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये पीएमएलए और एफएमए जैसे कानून, फेमा जैसे कानून है उनको देखता है। बाकी मैंने आपको बताया है ये तस्करी विरोधी यानी एंटी स्मगलिंग एजेंसी आपके डीआरआई, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के तहत वित्त मंत्रालय में काम करती है। और आपका डीजी जो सिस्टम होता है यह भी सीबीआईसी के तहत एक तकनीकी विंग है, और जीएसटी और सीमा शुल्क कस्टम में धोखाधड़ी के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करती है। सो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।